नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग प्रसिद्ध साहित्यकार अमरकांत जी द्वारा लिखित गद्य गले की जंजीर का सारांश जानेंगे। प्रस्तुत गद्य में पत्रकार एक पत्रिका में सहायक संपादक के तौर पर काम कर रहे हैं। वो प्रेस के छत पर एक कमरे में 2.5-3 साल से निश्चिंत से रहते थे। एक दिन पत्रकार को अपने मित्र जगदीश से एक सोने की गले की जंजीर को पहनने का मौका मिलता है। जंजीर को वापस देने से पहले जंजीर खो जाता है। जंजीर का अचानक खो जाना, उसे ढूंढने का प्रयास में विभिन्न लोगों का अलग अलग अभिप्रायों को यहाँ पे व्यंग्यात्मक दृष्टि से चित्रित किया गया है। एक बार पत्रकार को मिलने उनका मित्र जगदीश आता है। जगदीश के गले में एक सोने की जंजीर रहती है। पत्रकार को वह जंजीर बहुत आकर्षक लगती है। वे चाहते हैं कि एक बार उसे पहन ले, तो बिना कुछ सोच विचार किए बेशर्मी से अपने मित्र से गले की जंजीर पूछ लेते हैं। मित्र भी कुछ सोच विचार किए बिना जंजीर को निकाल के पत्रकार को दे देते हैं। पत्रकार उसे पहनते हैं, थोड़ी देर उसका मजा भी लेते हैं। मित्र का जाने का समय आता है। पत्रकार अनजाने के जैसे उसको लौटाने का मन नहीं रखते हैं। मित्र भी उसे नहीं पूछते हैं, वो वैसे ही लौट जाते हैं। पत्रकार शाम होने के बाद उसको पहनते हुए ही सो जाते हैं। सुबह उठ के देखते हैं तो गले में जंजीर गायब है। वो पूरा कमरा ढूंढते हैं पर जंजीर नहीं मिलती है। जंजीर के मामले में अपने कुछ मित्रों से भी वो बात करते हैं। पत्रकार पहले मिश्र दादा के वहां जाते हैं। मिश्र दादा भी पत्रिका के एक सहायक संपादक है। वे पूरा कहानी सुनने के बाद पत्रकार से व्यंग्य से कहते हैं कि क्यों जी बड़े साहब, ठीक बताना, उसे किसी कोटे वोटे पर तो नहीं दे आए। मिश्र दादा का यह व्यंग्य या हास्य पत्रकार को अच्छा नहीं लगता है। वो वहां से जाने को तैयार होते हैं। तब मिश्र दादा अपना संदेह व्यक्त करते हैं कि शायद गले की जंजीर को रामधन ने चुराया होगा। पत्रकार विचारते हैं कि रामधन और मिश्र दादा का 3-4 दिन पहले झगड़ा हुआ था, इसीलिए मिश्र दादा रामधन के ऊपर बदला लेना चाहते हैं, तो रामधन का नाम ले रहे हैं। ये सब समझने के बाद पत्रकार वहां से निकलते हैं। प्रेस मैनेजर गुलजारी लाल पत्रकार को बुलाते हैं, पूरा कहानी सुनते हैं और अंत में कहते हैं कि गले की जंजीर का अचानक खो जाने में लेखक का ही गुनाह है, कारण दूसरों की वस्तुओं को ऐसे नहीं पहनना है। प्रेस का और एक कर्मचारी रामविलास आकर पूरा किस्सा सुनता है। सुनने के बाद पत्रकार से कहता है कि मछली को पानी पीते वक्त कौन देख सकता है। इसका मतलब है कि रामविलास का सोचना है पत्रकार ही जंजीर को छुपा दिया है और चोरी का कहानी बना रहा है। जंजीर को हड़पना पत्रकार का उद्देश्य है। रामविलास कहता है कि पत्रकार इतना पढ़ा लिखा है, यूनिवर्सिटी का छात्र है, फिर भी इतने लापरवाह का काम कैसे कर सकता है। उसकी बात सुन के पत्रकार को बहुत दुख होता है। दोपहर के आसपास प्रेस में जंजीर का चोरी होने का दोपहर के आसपास जंजीर की चोरी होने का विषय लेकर प्रेस में 3 दल बन चुके थे और अपने अपने अभिप्राय व्यक्त करने लगे थे। पहला दल का मानना था कि पत्रकार ही जंजीर को किसी रंडी मुंडी को देकर आया हुआ होगा। दूसरे दल का विचार था कि किसी दूसरों की चीजों को ऐसे लेना बहुत गलती है। तीसरे दल का सुझाव था कि चोरी किए व्यक्ति को इतना पीटे कि वो सच बोल दे। प्रधान संपादक पत्रकार से मिलते हैं और पूरी कहानी सुनते हैं। वे सुझाव देते हैं कि जंजीर को गले में पहनकर सोने से अच्छा था कि उसे ताले में बंद करके रख दिया होता। टेलीग्राफिक दोस्त जोसेफ कहता है कि गले की जंजीर को ताले में बंद करके रखने से अच्छा है कि मेज की दराज में किसी एक पुस्तक के अंदर उसे छुपाकर रख सकता था। यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया के संवाददाता
परेश बैनर्जी कहते हैं कि जंजीर को मनी बैग के अंदर रखकर तकिए के नीचे रख के सो जाना था। ठाकुर कुलदीप सिंह कहते हैं कि जंजीर को मनी बैग के अंदर रखने से अच्छा था कि उसे गले में पहनकर सोना था। चोरी का मामला कहां से शुरू हुआ, वहीं पे आकर खत्म होने का सुझाव मिलता है और यही सुझाव के साथ गद्य की समाप्ति होती है। धन्यवाद।